आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड मंत्रालय में पहली बार सरना पद्धति से पूजा संपन्न। झारखंड मंत्रालय में पहली बार सरना पूजा पद्धति से पूजा अर्चना की गई। पाहन द्वारा आयोजित इस पूजा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा शामिल हुए। यह ऐतिहासिक अवसर उनके कार्यालय के शुभारंभ के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। मंत्री पहली बार अपने चेंबर पहुंचे थे और इस अवसर पर आदिवासी परंपरा के सम्मान में सरना पूजा की गई। झारखंड के इतिहास में यह संभवतः पहली बार है जब मुख्यमंत्री और मंत्री के बैठने वाले मंत्रालय में इस पद्धति से पूजा की गई। झारखंड में स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा, विश्वविद्यालयों में स्थापित होंगे इनक्यूबेशन सेंटर। भारतीय स्टार्टअप एसोसिएशन ISUA ने झारखंड में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रतिन भद्र ने कहा कि यह पहल कृषि, खनन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं को साकार करने के लिए छात्रों और शोधकर्ताओं को संसाधन, प्रशिक्षण और फंडिंग प्रदान करेगी। ISUA ने निवेशकों की प्रामाणिकता जांचने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह दी। जागरूकता अभियान और कार्यशालाओं के जरिए उद्यमियों को निवारक उपायों के प्रति शिक्षित किया जाएगा। इन प्रयासों से झारखंड में एक पारदर्शी और समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की उम्मीद है। गिरिडीह में गैस सिलेंडर से लगी आग में 3 से 4 लाख की संपत्ति जलकर राख, गैस एजेंसी पर विरोध। गिरिडीह के नगीना सिंह रोड पर रिंकू सिन्हा के घर में गैस सिलेंडर से आग लगने से करीब 3 से 4 लाख रुपए की संपत्ति जल गई। आग ने विकराल रूप लिया, जिससे आसपास के लोग घबराकर बाहर निकल गए। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने जैन गैस एजेंसी पर सिलेंडर की जांच न करने और वाशर की कमी के आरोप में विरोध प्रदर्शन किया। गैस एजेंसी मालिक ने मुआवजे का आश्वासन भी दिया। लातेहार के DVC कंपनी के खिलाफ स्थानीय ट्रांसपोर्टरों का प्रदर्शन, कोयला परिवहन ठप। लातेहार जिले के बीराटोली कोल साइडिंग में ड्राइवर यूनियन संघ के बैनर तले स्थानीय हाईवा मालिकों और चालकों ने DVC कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कोल परिवहन भाड़ा दर तय नहीं होने और बाहरी कंपनी को प्राथमिकता दिए जाने से स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स में आक्रोश है। इस विरोध के चलते तुबेद कोल माइंस में कोयला परिवहन पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं कंपनी के लाइजनिंग अधिकारी ने इसे ब्लैकमेलिंग करार दिया। अबुआ बजट 2025-26। झारखंड में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े बदलाव, विकास के नए आयाम तय होंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आगामी बजट झारखंड के हर वर्ग के विकास को समर्पित होगा। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में अबुआ बजट कार्यशाला में एक्सपर्ट्स के सुझाव शामिल किए गए। किसानों की बहुकृषि, महिलाओं के स्वरोजगार, युवाओं के स्किल प्रोग्राम, सिंचाई, पर्यटन और नेचुरल फार्मिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उद्योग और खनन से राजस्व बढ़ाने की योजना भी है। ग्राम सभा के प्रबंधन, वन मित्र, एक जिला एक उत्पाद और 2025 तक का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने पर जोर दिया गया। हर विभाग ने विकास की रूपरेखा साझा की। नगर निकाय चुनाव, रांची DC ने 20 जनवरी तक ट्रिपल टेस्ट सर्वे पूरा करने का दिया आदेश। रांची DC मंजुनाथ भजंती ने नगर निकाय चुनाव से पहले ST, SC, OBC जनरल मतदाताओं की जनगणना के लिए 20 जनवरी तक डोर टू डोर सर्वे और डेटा एंट्री पूरी करने के निर्देश दिए। ब्लॉक और BLO को बुधवार वर्गीकरण सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी गई। वहीं काजू पैकिंग के नाम पर रोजगार के फर्जीवाड़े की शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए। DC ने महिलाओं से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल साझा करते वक्त सतर्क रहने की अपील की और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। भाजपा नेता करिया मुंडा की तबीयत नाजुक, इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स रेफर। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा नेता पद्म भूषण करिया मुंडा को स्वास्थ्य बिगड़ने पर दिल्ली एम्स ले जाया गया। 10 दिनों से रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती करिया मुंडा की हालत में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने बाहर इलाज की सलाह दी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने अस्पताल में उनसे मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव के निर्देश पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रेफर किया गया। गोड्डा में श्राद्ध कर्म में विवाद के बाद चाकूबाजी, 3 घायल। गोड्डा जिले के ढुंडरी गांव में श्राद्ध कर्म के दौरान आपसी विवाद चाकूबाजी में बदल गया, जिसमें 3 रिश्तेदार घायल हो गए। घटना बुधवार रात 1 बजे की है, जब पगड़ी बंधन की रस्म के दौरान गांव के पूरन मांझी और अजीत मांझी के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा बढ़ने पर पूरन मांझी ने अपने पोते के साथ मिलकर चाकू से हमला कर दिया। घायलों में अवनीकांत मांझी, अजीत मांझी और प्रभु पूर्वे शामिल हैं। घायलों को तत्काल गोड्डा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल अजीत मांझी को भागलपुर रेफर कर दिया गया। घटना के समय भोज में आए 2 छोटे लड़के भी चाकूबाजी की चपेट में आ गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोडरमा में सड़क हादसे में प्रवासी मजदूर की मौत, बाइक को टक्कर मारकर अज्ञात वाहन फरार।
कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र में नीरू पहाड़ी के पास 25 वर्षीय आनंद कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। वह बाइक से जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घटना से उनके मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। जमशेदपुर में चाईबासा से लौटते समय सड़क दुर्घटना में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मौत। चाईबासा से लौटते समय जय किशन नामक युवक, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्यरत था, चौक के पास अज्ञात वाहन की टक्कर का शिकार हो गया। गंभीर रूप से घायल जय किशन को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना उसके परिवार और जानने वालों के लिए एक बड़ा सदमा है और पुलिस घटना की जांच में जुटी है। ऊटी के तोड़पा कर्रा रोड पर अवैध बालू परिवहन पकड़ा गया, कार्रवाई जारी। ऊटी जिले के तोड़पा कर्रा रोड पर छाता नदी से बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जिसमें 100 घन फुट अवैध बालू था। जिला खनन पदाधिकारी राम नरेश सिंह ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी। बालू का उठाव केवल सरकारी और सामुदायिक योजनाओं के लिए किया जाएगा और किसी भी निजी भंडारण या मशीन का उपयोग नहीं होगा। धनबाद में सहकारिता विभाग द्वारा 500 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण, किसानों को होगा फायदा। गोविंदपुर के ऊपर बाजार स्थित पैक्स कार्यालय के पास सहकारिता विभाग 500 मीट्रिक टन का गोदाम बनाएगा। इस संबंध में रांची की सहकारिता टीम ने बुधवार को स्थल निरीक्षण किया। गोविंदपुर सीओ ने गोदाम के लिए जमीन उपलब्ध कराई है। सहायक निबंधन अफरेम जार्ज कुजूर ने कहा कि गोदाम के बनने से किसानों को बीज और खाद की सुविधा मिलेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी वेद प्रकाश यादव ने निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। इस गोदाम से गोविंदपुर के किसानों को काफी लाभ होगा। पंचायत सहायकों के चयन प्रक्रिया पुनः शुरू, स्वयंसेवकों में खुशी की लहर। राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने पंचायत सहायकों के चयन की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे स्वयंसेवकों में खुशी का माहौल है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्राम विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे और पंचायत राज निर्देश निशा उरांव का आभार व्यक्त किया। यह प्रक्रिया 10 महीने से रुकी हुई थी। सरकार ने प्रत्येक पंचायत सहायक को 2500 रुपये मासिक माननीय देने की घोषणा की, जिसे शीघ्र लागू करने की उम्मीद है। गिरिडीह के रंगामाटी में जानलेवा हमले के मामले में 2 गिरफ्तार, पुलिस ने कट्टा और बाइक जब्त की। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में 14 जनवरी को मनीलाल वर्मा पर 6 युवकों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों रितेश पांडे और अनिमेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक देसी कट्टा और 2 बाइक जब्त की गई है। मामले में आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गोड्डा में शराब दुकान लूटकांड में पुलिस ने बिहार के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बरामद हुआ देसी कट्टा और कारतूस। 5 जनवरी को गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र में सरकारी शराब दुकान से हुई लूट के मामले में पुलिस ने बिहार से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 82,000 रुपए की शराब, 72,000 रुपए नकद, एक बाइक और देसी कट्टा बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मनसरोवर योजना का अपडेट। झारखंड में जमीन रसीद के लिए बारकोड सिस्टम, राजस्व बढ़ाने की तैयारी। झारखंड के राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने जमीन संबंधी प्रतिक्रियाओं को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाने का सुझाव दिया है। जल्द ही नागरिक मोबाइल से बारकोड के जरिए अपनी जमीन की रसीद काट सकेंगे, जिससे दफ्तरों के चक्कर खत्म होंगे। बिरुवा ने लंबित राजस्व, कंपनियों की बकाया राशि वसूली और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। जमीन के म्यूटेशन और राजस्व संग्रहण प्रक्रियाओं को भी सुगम बनाने की योजना है। धनबाद में स्वास्थ्य मंत्री ने SNMMCH का निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी, सुधार के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने SNMMCH का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। इमरजेंसी, महिला वार्ड और OPD में साफ सफाई और मरीजों की असुविधाओं की खराब स्थिति पर उन्होंने अधीक्षक को फटकार लगाई। मंत्री ने मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी और जल्द ही संथाल परगना के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल को 6 माह में पूरी तरह चालू करने और डॉक्टरों की कमी दूर करने का आश्वासन भी दिया गया। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने अवैध बहाली और श्रमिक अधिकारों को लेकर प्रबंधक से की मुलाकात। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार से मुलाकात कर अवैध बहाली और श्रमिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्रवाई की मांग की। संघ ने गुमला और सिमडेगा डिवीजन में मानव दिवस कर्मियों की अवैध बहाली, तनख्वाह में कटौती और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए। महाप्रबंधक ने मामले की जांच का आश्वासन दिया और दोषियों पर कार्रवाई का वादा किया। संघ ने समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। डीजीपी ने नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा, संपत्ति कुर्क करने और सरेंडर पॉलिसी को प्रभावी बनाने का निर्देश। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय में नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की।
बैठक में नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी को फरार नक्सलियों और अपराध गिरोह की अवैध संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया गया। डीजीपी ने सूचना तंत्र को मजबूत बनाने और धमकी या अपराध से जुड़ी हर सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने नक्सलियों की गिरफ्तारी, सरेंडर पॉलिसी को प्रभावी बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात कही। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हिस्सा लिया और नक्सल उन्मूलन के लिए कड़े कदम उठाने का आह्वान किया। चाईबासा के बोंगा सीयू में नक्सली डंप ध्वस्त, सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। चाईबासा के गोई लकेरा थाना क्षेत्र के बोंगा सीयू और उसके आसपास के जंगलों में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को एक पुराने नक्सली डंप को ध्वस्त कर दिया। एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में दैनिक उपयोग की कई सामग्रियां बरामद की गई। बताया जा रहा है कि भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा और अन्य नक्सली दस्ते कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों की योजना बना रहे थे। इसके जवाब में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने अक्टूबर 2023 से सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त अभियान तेज कर दिया है, जिससे नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। अबुआ बजट कार्यशाला में विशेषज्ञों के सुझाव आमंत्रित, झारखंड की संस्कृति और विकास पर रहेगा फोकस। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित अबुआ बजट कार्यशाला में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आगामी बजट झारखंड की संस्कृति, परंपराओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए गरीबों, किसानों, पर्यावरण और सतही जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। बजट में मॉनिटरिंग को अनिवार्य बताया गया ताकि योजनाओं का धरातल पर प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके। कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। रांची में एनडीपीएस एक्ट पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित, अफीम की अवैध खेती रोकने का प्रयास। रांची के अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय होटवार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की संयुक्त टीम ने 16 जनवरी को एनडीपीएस एक्ट पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन डीआईजी और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने किया। इसमें अफीम की अवैध खेती रोकने के लिए सैटेलाइट इमेज तकनीक पर प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, अवर निरीक्षक और सहायक निरीक्षकों सहित अन्य अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। पूर्व में यह प्रशिक्षण चतरा, चाईबासा और खूंटी जिलों में भी दिया जा चुका है और इसे अन्य जिलों में विस्तारित करने की योजना है। पूर्व डिप्टी कमिश्नर ने पीएमएलए कोर्ट में नई याचिका दायर की, ईडी से हिमांशु मेहता का बयान पेश करने की मांग। रांची के पूर्व डिप्टी कमिश्नर, जो अवैध भूमि सेना की जमीन खरीद बिक्री के आरोप में जेल में बंद है, ने रांची पीएमएलए कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। याचिका में उनके वकीलों ने ईडी से उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु मेहता का बयान पेश करने की मांग की है। उनका दावा है कि यह बयान ईडी की जांच का हिस्सा है, लेकिन अब तक यह बयान उपलब्ध नहीं कराया गया है। वकीलों का कहना है कि अगर यह बयान समय रहते नहीं मिलता तो मुकदमे का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकेगा और यह उनके पक्ष में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब रांची पीएमएलए कोर्ट को यह तय करना है कि इस याचिका पर ईडी को आदेश देने के संबंध में क्या कदम उठाएं। जमशेदपुर पूर्वी विधायक ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर दी सुधार की दिशा में सुझाव। जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू ने गुरुवार को सिद्धगोड़ा, विद्यापति नगर और बिरसा नगर में आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने केंद्रों में बच्चों को दी जा रही सुविधाओं, पोषण आहार, शिक्षा सामग्री और स्वच्छता का जायजा लिया। जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी नेहा खलको भी उनके साथ मौजूद रहीं। विधायक ने सेविकाओं, सहायिकाओं और बच्चों से मुलाकात कर समस्याओं को समझा और सुविधाओं में सुधार के लिए डिजिटल कदम उठाने की बात कही। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए सूचना बोर्ड लगाने का सुझाव दिया। विधायक ने भरोसा दिलाया कि आंगनबाड़ी केंद्रों की बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। एचआईएल में ओडिशा वॉरियर्स ने बंगाल टाइगर्स को पेनल्टी शूटआउट में हराया, रांची में उत्साहपूर्ण माहौल। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में वुमेन्स एचआईएल के 5वें दिन ओडिशा वॉरियर्स और बंगाल टाइगर्स के बीच रोमांचक मैच हुआ, जो 1-1 से टाई रहा। बाद में पेनल्टी शूटआउट में ओडिशा वॉरियर्स ने 3 गोल दागकर अपनी तीसरी लगातार जीत दर्ज की। मैच के दौरान गिरते तापमान के बावजूद दर्शकों का जोश जबरदस्त रहा और गुमला, सिमडेगा, रामगढ़ जैसे क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग मैच देखने पहुंचे। वहीं मोराबादी मैदान में भी एलईडी स्क्रीन पर मैच का प्रशासन किया गया, जहां दर्शकों ने गाड़ियों में बैठकर मैच का आनंद लिया। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।